दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से वे अनुच्छेद हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे यानी चर्चा करेंगे, जो परीक्षा में बार बार आते हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं सभी। तो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 1 में आता है। विधि के समक्ष समानता आता है अनुच्छेद 14 में। और यहाँ पर अनुच्छेद 17 में आते हैं छुआछूत, या इसको बोलते हैं अस्पृश्यता। अस्पृश्यता के स्थान पर क्या आ सकता है? छुआछूत। तो ये किस में आती है? अनुच्छेद 17 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 19 में क्या? बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब ये भी ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान है ना, आर्टिकल 19 में यानी अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2 पर, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। इनको आप खुद लर्न यानी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जिससे वीडियो शॉर्ट बन जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करना, चैनल सब्सक्राइब भी करना है। 19C में क्या है? अनुच्छेद 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब आगे बढ़ते हैं। 18 में किसका उल्लेख है? 18 में उपाधियों का समापन, यानी उपाधि होती है जो उनका अंत, समापन का मतलब अंत। लेकिन विशेष परिस्थितियों में क्या है कि जो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत तो है, लेकिन विशेष परिस्थिति में क्या आता है? सैनिकों को उपाधियों की अनुमति है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी जो कारखाने में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध है, तो आर्टिकल 24 में आता है। अनुच्छेद 27 में किसका उल्लेख है? किसी धर्म विशेष संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी। अब आगे बढ़ते देखते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या आता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है। 32 में क्या आता है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 37 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जाते। तो आर्टिकल किस में आते हैं? 37 में आते हैं। 39 में क्या है? अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य घोषणा करना, कल्याणकारी राज्य घोषणा करना 39 में है। 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का स्थान पर क्या आ सकता है? जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को ये भी बोल सकते हैं गांव की पंचायत का गठन, यानी वहाँ पर क्या कर सकता है? या रो का मतलब होता है या, कि वो क्या करता है कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में जो परीक्षा में प्रश्न आता है वहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन के स्थान पर गाँव की पंचायत भी बोल सकता है। तो हमको ध्यान रखना है कि वो आर्टिकल अनुच्छेद 40 में आता है। आगे बढ़ते हैं। 39 अनुच्छेद 39 में क्या आता है? अनुच्छेद 39 में आता है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक समानता। अनुच्छेद 44 में आता है समान नागरिक संहिता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जो अनुच्छेद 43A है उसमें आता है उद्योग के प्रबंध में कामकारों या कामकारों की भागीदारी का प्रावधान है। यहाँ पर अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार है 41 में। कृषि और पशुपालन है 48 में। भारत की विदेश नीति आती है अनुच्छेद 51 में। काम करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ 42 में। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति जी होते हैं उनको महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। तो ये महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? जो राष्ट्रपति पर किसमें लिखे गए? जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जी को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल यानी अनुच्छेद 61 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। संसद का गठन है 79। और यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 100 में क्या है? जब मत बराबर होने पर लोकसभा के अध्यक्ष मत निर्णायक होगा, यानी जब मत बराबर है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके मत निर्णायक होगा। ये अनुच्छेद 100 में है बात। 10 में आता है धन विधेयक किस अनुच्छेद में आता है? 110 में। सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 124 में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है अनुच्छेद 148 में। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश निर्णय दिया है उस पर दोबारा से पुनरावलोकन का मतलब तो दोबारा से विचार कर सकता है। तो अनुच्छेद 37 में, यानी इसको इस प्रकार से हम लर्न कर सकते हैं याद। वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में। संघ लोक सेवा आयोग है अनुच्छेद 315 में। प्रशासनिक अधिकरण है अनुच्छेद 323A में। निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324 में। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रत्येक राज्य, तो ये आता है अनुच्छेद 350क में। राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 153 में। संवैधानिक संशोधन, जो संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत होता है। वित्तीयापात अनुच्छेद 360। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में। मंत्रिपरिषद 74 में है अनुच्छेद। लोकसभा में SC ST का आरक्षण है अनुच्छेद 330।
भारत का महान्यायाधीश अनुच्छेद 76 में, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में, संघीय प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके तहत की जाती है, किस अनुच्छेद के